क्लास कंप्यूटर साइंस के अंदर चैप्टर नंबर 2 इंफॉर्मेशन नेटवर्क को हम देख रहे थे कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता क्या है। आज के टॉपिक के अंदर हम इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, डब्ल्यू एफ टी पी एंड एच टी टी पी को देखेंगे कि ये क्या हैं और ये कैसे वर्कआउट करती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट क्या है? बेसिकली एक प्राइवेट और सिक्योर बिजनेस नेटवर्क है। ये इंटरनेट को यूज़ करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा होता है और ये इंफॉर्मेशन कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता। इस बात का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप में से कोई भी बंदा एक कंपनी ओपन करता है तो अपनी कंपनी के अंदर जो डिफरेंट एम्प्लॉय हैं उनको अगर इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड करनी है तो वो क्या करेगा कि एक नेटवर्क क्रिएट करेगा और इंटरनेट को यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन विद इन कंपनी लोगों को यानी कि अपनी एम्प्लॉय को शेयर करेगा। तो इस वक्त यहाँ वो जो नेटवर्क क्रिएट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? इंट्रानेट है। अब जो इंटरनेट में क्या होता है कि सिर्फ उसी कंपनी के बंदे जो होंगे वही इंफॉर्मेशन को असेस कर सकेंगे, बाहर से कोई भी जो बंदा उसको असेस नहीं करेगा। तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? इंट्रानेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की। तो एक्स्ट्रानेट क्या हुआ कि जब हम दो या दो से ज़्यादा इंटरनेट को कंबाइन करके एक न्यू नेटवर्क क्रिएट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एक्स्ट्रानेट है। जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट जो कंपनीज हैं, जब उनके डिफरेंट इंट्रानेट आपस में मिलके एक न्यू नेटवर्क क्रिएट करते हैं ताकि डिफरेंट कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर सकेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? एक्स्ट्रानेट है। और जो एक्स्ट्रानेट होता है इसमें डिफरेंट जो कंपनीज हैं, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करते हैं कि डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर जो हैं, सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि आप उनकी जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर हो सके। तो सिंपल सी बात है कि जब दो या दो से ज़्यादा इंटरनेट आपस में मिलें तो एक्स्ट्रानेट बनाते हैं। और ये हम क्यों बनाते हैं? ये डिफरेंट कंपनीज आपस में मिलकर बनाती हैं ताकि ये आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकें और इनकी जो सिक्योरिटी भी होती है वो भी इम्प्लीमेंट की जाती है ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर से सिक्योर हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू बेसिकली ये स्टैंड कर रहा होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और बेटा इसको हम वेब भी बोलते हैं और इसी को हम यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। और ये बेसिकली है क्या चीज़? इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम कंप्यूटर के ऊपर परमानेंटली सेव करते हैं और इंटरनेट के ज़रिए हम पूरी दुनिया में उसको देख सकते हैं। या सिंपली आप ये कह सकते हो कि डब्ल्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स that is stored on a computer permanently, which is connected to the internet to spread information all around the world। यानी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर आपने एक्सेस करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि डब्ल्यू की जो है उसको एक्सेस करवाना पड़ेगा, उस पर अपनी इंफॉर्मेशन पेस्ट करनी पड़ेगी। अब जब भी आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो तो आप लोग क्या लिखते हो? उससे पहले www.facebook.com या www.google.com या www.youtube.com। तो बेसिकली वो जो www है वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब है और इसके ज़रिए ही हम इंटरनेट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। अदरवाइज़ अगर हम इसको यूज़ नहीं करते तो कोई भी इंफॉर्मेशन हम शेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ टी पी क्या है? एक फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। इंटरनेट के ऊपर जो भी आप लोग अपनी फाइल्स, कोई भी ऑडियो, कोई भी वीडियो या कोई भी डाटा फाइल आप लोग अपलोड करते हो या डाउनलोड करते हो वो बेसिकली एफटीपी की मदद से ही डाउनलोड या अपलोडिंग हो रही होती है। अगर एफटीपी इंटरनेट के ऊपर मौजूद ना हो तो आप कोई भी जो फाइल है ना तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और ना ही उसे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर की हैं, एक है डाउनलोडिंग और एक है अपलोडिंग। तो डाउनलोडिंग क्या होता है बेटा? डाउनलोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक जो फाइल है रिमोट कंप्यूटर से
ट्रांसफ़र करते हो, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप सर्वर से कोई भी फाइल अपने लोकल कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर इज़ नाउन एज डाउनलोडिंग। और अपलोडिंग क्या होता है, जब आप अपने लोकल कंप्यूटर से सर्वर के ऊपर या रिमोट कंप्यूटर के ऊपर फाइल ट्रांसफ़र करोगे, दैट इज़ नाउन एज अपलोडिंग। यानी कि जब भी आप लोग कोई भी अपनी फाइल या अपनी पिक्चर्स फेस के ऊपर लगाते हो तो बेसिकली क्या कर रहे हो, आप अपलोडिंग कर रहे हो। या फेसबुक से आप कोई भी पिक्चर डाउनलोड करते हो तो बेसिकली क्या कर रहे हो कि सर्वर से डाटा ट्रांसफ़र करके कहाँ पे लेके आ रहे हो, अपने लोकल कंप्यूटर के अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं HTTP पे। HTTP बेसिकली है क्या चीज़, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेसिकली ये क्या है, एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि आपके सर्वर को WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब्स के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। यानी कि ये एक प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये भी क्या है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है किसके लिए, जब आपने अपनी WW यानी कि वेबसाइट को सर्वर के साथ कनेक्ट करवाना हो तो आपको इस प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि वेब सर्वर के साथ एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है ताकि आप लोग क्या कर सको कि जो डिफरेंट HTML पेजेस हैं, जो डिफरेंट आपकी वेबसाइट हैं, वो आपके वेब ब्राउज़र के ऊपर शो हो सकें। यानी कि ये बेसिकली आप जब भी अपने वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम को या मोजिल्ला को, सफारी को ओपन करते हो, लिखते हो www.facebook.com, तो बेसिकली ये क्या करता है, HTTP ही प्रोटोकॉल आपका कनेक्शन वेब सर्वर जहाँ पे फेसबुक पड़ी होती है वहाँ उसके साथ कनेक्ट करता है और फिर वहाँ से जो डाटा मिलता है वो आपके कंप्यूटर के ऊपर सेंड कर देता है और आपका वेब ब्राउज़र से शो करवाना शुरू कर देता है। होप सो ये जो कंसेप्ट है आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग बेटा मुझे मैसेज कर सकते हो या फिर आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।